ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे और तैयारी जो है वो आप लोगों की पीक पर होगी, क्योंकि पेपर जो है वो हमारे अब सर पर आ गए हैं। आज जो टॉपिक है ना हमारा हमारा वो है FIA एक्ट 1974। ठीक है, पेपर में FIA एक्ट के 15 to 16 जो MCQs हैं वो मस्ट होते हैं। ठीक है, FIA एक्ट जो है वो AD के पेपर में आता है, इंस्पेक्टर के पेपर में जो है वो उसको नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो 15 to 16 मार्क्स के लिए हमें ये जो है 3 से 4 पेजेस का एक्ट है, जिसको ईजी करके जो है वो मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, एक एक पॉइंट तो हम स्टार्ट करते हैं। FIA एक्ट 1974। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके शेड्यूल कितने हैं। ठीक है, एक शेड्यूल है, 10 सेक्शंस हैं। ठीक है, तो वो ये भी पूछता है पेपर में कि FIA एक्ट के कितने शेड्यूल्स हैं। ठीक है, तो एक शेड्यूल है और सेक्शंस इसके कितने हैं, 10 सेक्शंस हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें याद रख लेनी आपने। दूसरा कि FIA एक्ट जो है इसको हम कहते हैं, ये जो एक्ट है इसको जो पब्लिकेशन इसकी हुई थी ऑन गैजेट यानी ऑफिशियली 17 जनवरी 1975 को जो है ये एक्ट पब्लिश हुआ था। ठीक है, और इसकी डेट हमने याद रख लेनी है कि जो FIA एक्ट है ऑफिशियली इसकी पब्लिकेशन हुई थी ऑन गैजेट कब हुई थी, 17 जनवरी 1975। ठीक है, और ये पास हुआ था बेसिकली इसकी फाउंडेशन हुई थी 1975 में। ठीक है, FIA एक्ट, इसको वैसे FIA एक्ट 1974 कहते हैं। ठीक है, ये पास हुआ था 1974 में, बट इसकी जो फाउंडेशन हुई थी वो 1975 में जाकर हुई थी, और जो पब्लिकेशन इसकी हुई थी गैजेट ऑफिशियली, तो ये हुई थी 17 जनवरी 1975। वो ये डेट भी पूछ लेता है। ठीक है, वो ये भी पूछ सकता है इसके शेड्यूल कितने हैं, इसके सेक्शंस कितने हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब जो सेक्शंस हैं उनको हम डिटेल से और टू द पॉइंट हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो हाँ हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो FIA एक्ट है ये बना कॉन्स्टिट्यूट हुआ अंडर सेक्शन 3। ठीक है, वो ये भी पूछता है कि जो FIA एक्ट है ये किस सेक्शन के तहत बना है, तो ये अंडर सेक्शन 3 के तहत जो है वो इसको बनाया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट वो कहता है अब अब इसके अंदर जो सेक्शंस हैं, ठीक है 10 सेक्शंस हैं, उनको जो है वो हम स्टेप वाइज जो है वो उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला सेक्शन हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट टाइटल। ठीक है, कि FIA एक्ट जो है इसका टाइटल क्या है, FIA एक्ट 1974। ठीक है, वो ये भी पूछ सकता है कि जो सेक्शन 1 है वो किस चीज़ की हमें इंफॉर्मेशन देता है, वो किस चीज़ के बारे में है, तो वो है अबाउट टाइटल। ठीक है, अब एक्सटेंट यानी कि ये इसका दायरा कार कहाँ तक है। ठीक है, तो इसका जो FIA एक्ट का जो दायरा कार है ये तमाम पाकिस्तानियों पर लागू होता है। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर लागू होता है, और जितने भी जो पाकिस्तानी हैं, आया वो पाकिस्तान में है या वो बाहर हैं, उन पर जो है ये सेक्शन लागू ये जो एक्ट है FIA एक्ट ये लागू होता है। एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, पब्लिक सर्वेंट्स वेयर एवर इन पाकिस्तान और अब्रॉड। ठीक है, और ये एक्ट जो है ये जैसे ही पास हुआ था उसी वक्त ये एप्लीकेबल हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 2 जो है, सेक्शन 2 जो है ये इसकी डेफिनेशन देता है। ठीक है, और सेक्शन 1 किस चीज़ को बताता है कि इसके टाइटल के बारे में, FIA एक्ट 1974। ठीक है, और जो सेक्शन 2 है इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं। एजेंसी का मतलब है, एजेंसी मींस यानी कि FIA जो कि कॉन्स्टिट्यूट हुई अंडर सेक्शन 3। ठीक है, यानी कि FIA जो है ये किस सेक्शन के तहत हुई, कॉन्स्टिट्यूट अंडर सेक्शन 3। ठीक है, अब अगर वो पूछे कि इसमें कोड का मतलब क्या है, ठीक है, तो कोड मींस के कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। ठीक है, वो ये भी पूछता है कि जो कोड है व्हाट डज इट मींस, कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। फिर वो कहता है कि जो प्रोविंशियल पुलिस है, ठीक है, जो सूबाई सतह पर जो पुलिस है, पुलिस एक्ट एक था हमारे पास 1861 में। ठीक है, 1861 में एक जो हमारी सूबाई पुलिस थी ये जो है इसको मनसूख कर दिया गया। ये जो पुलिस थी जो है उसको FIA एक्ट के बाद इस FIA में शामिल किया गया। कैसे, वो हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पब्लिक सर्वेंट्स। ठीक है, तमाम जजेस आर्मी फोर्स या गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है उसको जो है मेंटेन कर सकता है।
ठीक है। अब इसमें जो आ जाते हैं अंडर सेक्शन 21, ठीक है, जो इसके पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो जितनी भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं या आर्मी फोर्सेस हैं, ये तमाम जजेस कोई जो प्रॉपर्टी है उसको मेंटेन कर सकता है। स्पेशल पुलिस, ठीक है, ये भी कब आई थी? 1948 के ऑर्डिनेंस में, ठीक है। अब हमारे पास दो तरह की पुलिस थी उस वक्त पहले, यानी FIA एक्ट के पहले। एक थी प्रोविंशियल पुलिस, ठीक है, जो कि 1861 के तहत बनी थी, और एक थी स्पेशल पुलिस जो कि 1948 के ऑर्डिनेंस में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। अब ये जो स्पेशल पुलिस के बारे में पूछा जाता है कि ये कब ये जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी, ये 1948 में, और जो प्रोविंशियल पुलिस थी ये 1861 में। और जब FIA आया, FIA एक्ट आया, फिर इन दोनों को जो है वो रिप्लेस कर दिया गया बाद में FIA के अंदर, ठीक है। वो हम आगे जाके जो है इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। स्पेसिफाइड पर्सन यानी कि वो पर्सन जो कि अपॉइंट हुए टू पोस्ट अंडर द प्रोविंशियल पुलिस ऑर्डर 1962, ठीक है, जो सेक्शन 3 के तहत आए थे, यानी कि जो स्पेसिफाइड पर्सन है, यानी कि ऐसे पर्सन जो कि अपॉइंट हुए थे अंडर द ये प्रोविंशियल पुलिस और स्पेशल पुलिस, इन दोनों की एमलगमेशन हुई 1962, और उसके जो आर्टिकल्स 3 आर्टिकल के तहत जो पर्सन थे वो स्पेसिफाइड पर्सन थे, ठीक है। अब इसमें जो MCQ है, एक तो वो कोड का पूछेगा ना, ये जो कोड है ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ये कौन सा है, किस ईयर का? तो 1898। प्रोविंशियल पुलिस जो है ये किस एक्ट के तहत जो थी वो बनी थी? 1861 में, ठीक है। और जो स्पेशल पुलिस जो थी वो कब इस्टेब्लिश्ड हुई? तो 1948 के ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो स्पेशल पुलिस आई थी, ठीक है। उसके बाद जो स्पेसिफाइड पर्सन है, यानी कि वो पर्सन जो अपॉइंट हुए एमलगमेशन ऑफ स्पेशल पुलिस एंड प्रोविंशियल पुलिस ऑर्डर जो 1962 में आए, ठीक है, उसके सेक्शन 3 के तहत जो पर्सन आए उसको स्पेसिफाइड पर्सन कहा जाता है, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन पूछते हैं कि स्पेशल पुलिस जो है वो कब किस ऑर्डिनेंस के तहत जो थी वो आई थी? 1948, ठीक है। अब हम देखते हैं सेक्शन 3, ठीक है। अब हमारा ये जो आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं FIA 1974 का आर्टिकल, ये किस सेक्शन के तहत बना? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हुई है, ठीक है, एजेंसी की FIA की सेक्शन 3 के तहत, ठीक है। यानी FIA एक्ट जो बना है ये किस सेक्शन के तहत बना है? 3 सेक्शन के तहत। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये किसके पास ये जो है वो पावर है कि वो बना सकता है? तो वो फेडरल गवर्नमेंट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ये जो सेक्शन 3 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना सकता है FIA का, वो जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास जो है ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को बना सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि सेक्शन 4 में कहता है कि जो सुपरिटेंडेंस है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है एजेंसी की, यानी कि जो इंतज़ामिया है या इसकी जो देखभाल है वो कौन करता है एजेंसी की, ठीक है। अब देख लें हमारे पास एक सुपरिटेंडेंस जो है ये इसको देखता है फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, ये फेडरल गवर्नमेंट के पास इसकी जो है ज़िम्मेदारी है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एजेंसी की वो देखता है वो है डायरेक्टर जनरल देखता है, ठीक है। अब वो ये पूछ सकता है कि जो सुपरिटेंडेंसी है FIA की वो कौन देखता है, वो किसके अंडर है? तो वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है। और जो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है एजेंसी की वो किसके अंडर है? वो डायरेक्टर जनरल के अंडर है, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है कि जो डायरेक्टर जनरल है ना FIA का, वो IG के बराबर है। पुलिस की जो IG है, ठीक है, पुलिस का जो IG होता है उसके बराबर इसकी जो है वो हम कह सकते हैं कि पोस्ट है, ठीक है। डायरेक्टर जनरल जो FIA का है इज़ इक्वल टू, यानी कि वो बराबर होते हैं IG, पुलिस का जो IG है, ठीक है, उसके बराबर इसकी पोस्ट होती है। फिर वो कहते हैं कि यानी कि मैंने बता दिया कि इसकी जो पावर है डायरेक्टर जनरल FIA की वो किसके इक्वल है? पुलिस के IG के इक्वल है, ठीक है। वो ये भी पूछ सकता है कि ये जो डायरेक्टर जनरल की पावर है ये किसके इक्वल है? तो ये IG के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है सेक्शन 5 किसकी बात करता है? पावर ऑफ मेंबर्स ऑफ एजेंसी, ठीक है, कि पावर जो है पावरफुल सेक्शन है, इसमें जो है वो एजेंसी के जो मेंबर्स हैं उसके पावर के बारे में जो है वो बताया गया है, ठीक है। अब हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है मैं इसको थोड़ा सा रिपीट किए देती हूँ कि FIA एक्ट जो है, ठीक है, इसका एक शेड्यूल है, 10 सेक्शंस हैं, ठीक है।
और FIA एक्ट जो है वो किस सेक्शन के तहत बनी, सेक्शन 3 के तहत बनी, ठीक है। और ये तमाम पाकिस्तानियों पर लागू होता है, पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर और तमाम पाकिस्तान वट एवर इन पाकिस्तान और अब्रॉड। जो सेक्शन 2 है वो डेफिनेशन बताता है, 1 जो है वो टाइटल के बारे में बताता है। और एजेंसी का मतलब है कि जो FIA जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि सेक्शन 3 के तहत बनी है। कोड जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, ये बात आपने याद रखनी है। प्रोविंशियल पुलिस जो है वो किस एक्ट के तहत बनी थी, 1861 के एक्ट के तहत। स्पेशल पुलिस किस एक्ट के तहत बनी, 1948 के एक्ट के तहत, ठीक है। और जो FIA बनी है, कॉन्स्टिट्यूशन हुई है, ये सेक्शन 3 के तहत हुई है। और कौन जो है वो उसको कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है, फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है। सुपरिटेंडेंसी जो है फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डायरेक्टर जनरल के अंडर है। और जो डायरेक्टर जनरल है FIA का, उसकी पावर इज इक्वल टू IG पुलिस, ठीक है। और जो सेक्शन 5 है वो जो है वो पावर के बारे में बात करते हैं हम नेक्स्ट, की इसकी पावर क्या होती है FIA मेंबर्स की। अच्छा जी, कहते हैं कि जो सब इंस्पेक्टर है ना, ठीक है, नॉट बिलो सब इंस्पेक्टर, जो सब इंस्पेक्टर है FIA का, उसकी पावर इक्वल होती है SHO ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस, ठीक है। अब वो इसकी पावर ये है कि ये अरेस्ट कर सकता है किसी भी बंदे को विदाउट वारंट, ठीक है। बट उसकी कंडीशन होनी चाहिए कि उसको उसके ऊपर कोई शुबा हो, ठीक है, या उसने कोई गैर कानूनी काम किया हो, तो इस वजह से वो उसको अरेस्ट कर सकता है। इसके पास ये पावर है, नॉट बिलो SI, ठीक है। अब SI जो है ये इसके पास पावर है कि विदाउट वारंट जो है वो किसी को भी अरेस्ट कर सकता है जब डायरेक्टर जनरल उसको एम्पावर करे, ठीक है, यानी इसको जब ऑर्डर दे, ठीक है। ये सेक्शन, ये थर्ड सब सेक्शन है। सेक्शन के भी आगे सब सेक्शंस होते हैं ना, तो वो ये पूछता है कि FIA के एक्ट में कौन जो है वो किसी को भी विदाउट वारंट जो है वो अरेस्ट कर सकता है। तो वो सब इंस्पेक्टर के पास ये पावर है कि वो किसी को भी विदाउट वारंट जो है वो अरेस्ट कर सकता है। अब जो एजेंसी के मेंबर्स हैं उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि अगर कहीं भी कोई जुर्म हो जाता है तो ऑफिसर को इख्तियार होता है कि वो उनको ये कहे कि उस जुर्म की जगह कोई चीज़ हटाई ना जाए, किसी चीज़ को छुपाया ना जाए, किसी चीज़ को रिमूव ना किया जाए, यानी कि कोई भी चीज़ जो है वो इधर उधर ना की जाए इन्वेस्टिगेशंस के लिए, ठीक है। बट अगर कोई ऐसा करता है तो उसको 1 साल की सज़ा जो है वो हो सकती है। इनके पास ये भी पावर होती है कि अगर कि वो किसी भी जगह को, किसी भी शख्स को या किसी भी शख्स की प्रॉपर्टी वगैरह को सर्च आउट कर सकता है, ठीक है। और अगर उसको ये मशकूक लगती है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी अगर वो बंदा मशकूक लगता है और अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी में कोई उसको शक को शुबा हो, तो उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो उसको सीज कर सकता है, उसको जो है वो रोक सकता है। यानी कि वो उसको ये कहेगा कि आपने अपनी इस प्रॉपर्टी को सेल नहीं करना, ठीक है। बट अगर वो बंदा उस प्रॉपर्टी को सेल कर दे, ठीक है, तो उसको जो है वो 1 साल कैद या फिर जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है सब इंस्पेक्टर की पावर्स हैं या एजेंसी के मेंबर्स की पावर है कि ये इक्वल होती है SHO ऑफिसर के, ठीक है। ये किसी भी बंदे को विदाउट वारंट जो है वो अरेस्ट कर सकते हैं अगर वो उसको कहीं शक व शुबहात होते हैं, ठीक है। और एजेंसी के मेंबर्स के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी बंदे की प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है और अगर वो उसको कह सकता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो सेल ना करे अगर उसको शुबा हो कि ये गैर कानूनी तौर पर है। तो अगर वो कर दे तो उसको 1 साल कैद हो सकती है, जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ये हो गई इनकी पावर्स, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन जो है 5 का A, ठीक है, सब सेक्शन। अब ये जो सेक्शन है ये 2002 में अमेंडमेंट हुई, ठीक है, एक्ट में, और ये फिर 5A सेक्शन को जो है वो ऐड किया गया, ठीक है, सेक्शन 5 में। अब यहाँ पर जो है वो कहता है कि AD जो है, ठीक है, लीगल डिप्टी डायरेक्टर लीगल इज इक्वल टू पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। अब कैन प्रोसीड एनी हियरिंग इन स्पेशल कोर्ट्स। ये जो AD है यानी AD लीगल डिप्टी डायरेक्टर जो है ये प्रोसीड कर सकता है किसी भी हियरिंग को, मुकदमे को इन स्पेशल कोर्ट्स, और ये जो है वो इनकी इक्वल होती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के, ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर लीगल। सेक्शन 6 जो है ये पावर टू अमेंड शेड्यूल, हमने बात की थी ना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चेंज कौन कर सकता है, उसको ऐड या उसमें कोई चीज़ डिलीट करनी है वो कौन कर सकता है, उसमें तब्दीली कौन कर सकता है, तो वो फेडरल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। तो अगर शेड्यूल को कोई चेंज करना है, ठीक है, तो तो ये पावर किसके पास है, फेडरल गवर्नमेंट के पास है। और ये किस सेक्शन के तहत, सेक्शन नंबर 6 के तहत। अब ये भी पूछ सकता है
कि जो पावर टू अमेंड शेड्यूल है फेडरल गवर्नमेंट उसको चेंज कर सकती है किस सेक्शन के तहत। तो सेक्शन 6 के तहत जो शेड्यूल है उसको चेंज किया जा सकता है, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कर सकता है, ठीक है, और कोई इसको चेंज जो है वो नहीं कर सकता। नेक्स्ट है सेक्शन 7, कहते हैं कि जो डायरेक्टर जनरल है ना FIA का, वो अपनी पावर डेलीगेट कर सकता है अपने किसी भी ऑफिसर को, ठीक है, अंडर सेक्शन 7। अब रिटन फॉर्म में ये पावर जो है वो उसको कर सकता है डेलीगेट, और जब डायरेक्टर जनरल उसको अपने किसी भी ऑफिसर को, किसी भी दूसरे ऑफिसर को ये पावर डेलीगेट करता है तो उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो डायरेक्टर जनरल का जो ओहदा है उसको एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है। अब ये डेलीगेट करने का इख्तियार, पावर देने का इख्तियार जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ डायरेक्टर जनरल के पास है, और ये रिटन फॉर्म में होता है, ठीक है। ज़बानी कलामी जो है वो किसी को ओहदा नहीं दे दिया जाता कि आप इसको एक्सरसाइज कर लो। डेलीगेशन जो होती है ये उसके पास रिटन प्रूफ होना चाहिए कि जनाब मुझे जो है वो अथॉरिटी दी गई है डायरेक्टर जनरल की तरफ से, ठीक है। तो सेक्शन 7 किस चीज़ के बारे में बात करता है कि डायरेक्टर जनरल जो है वो FIA का वो पावर डेलीगेट कर सकता है अपने किसी भी ऑफिसर को, ठीक है, रिटन फॉर्म में, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 8, ठीक है। सेक्शन नंबर 8 जो है यानी कि ये बताता है कि अगर FIA के लोग कहीं कार्रवाई करें और वो जस्टिफाइड हों, ठीक है, तो इनके ख़िलाफ़ किसी भी किस्म का कोई मुकदमा या कोई भी क्रिमिनल जो है वो मुकदमा नहीं हो सकता, ठीक है। सूट प्रोसिक्यूशन अदर प्रोसीडिंग, यानी कि वो बरी ज़मा होते हैं कि उनके अगर वो किसी भी FIA के लोग जो हैं अगर वो कार्रवाई कर रहे हैं और वो उस चीज़ के ऊपर जस्टिफाइड हैं तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो हम मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं किया जा सकता, वो इस चीज़ से बरी ज़मा होते हैं, ठीक है। सेक्शन 9 कहता है कि सेक्शन 9 जो है बताता है कि पावर टू मेक रूल्स, ठीक है, और अदर रूल्स जो हम बताएंगे कि पावर टू मेक रूल्स। एक हमने पढ़ा पावर टू एमेंड रूल्स, यानी शेड्यूल या शेड्यूल को चेंज करना, ठीक है, शेड्यूल को चेंज करने की जो पावर है वो भी फेडरल गवर्नमेंट के पास है, और सेक्शन 6 के तहत। और कानून जो बनाना है पावर टू मेक रूल्स, ये भी सेक्शन 9 के तहत ये किसके पास है, अथॉरिटी फेडरल गवर्नमेंट के पास है। फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर टू मेक रूल्स, ठीक है, पावर टू अमेंड द शेड्यूल, ठीक है। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके पास एक सुप्रिटेंडेंसी का भी इख्तियार है। अच्छा, यहाँ पर कहते हैं कि पावर टू मेक रूल्स ये कौन बनाता है, फेडरल गवर्नमेंट बनाती है। और जो दूसरे रूल्स हैं जैसे टर्म कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ डायरेक्टर जनरल, ये भी पावर्स फंक्शन मेंबर ऑफ एजेंसी असिस्टेंट विद प्रोविंशियल एजेंसीज़, यानी सूबाई महकमों के साथ मिलकर जो है ये रूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो है रिवॉर्ड देने की जो पावर है ये डायरेक्टर जनरल के पास है, ठीक है। यानी अगर उनको लगता है कि कोई बंदा जो है ये किसी ने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है, ठीक है, उसको अप्रिशिएट करने के लिए रिवॉर्ड देने की जो पावर है वो डायरेक्टर जनरल के पास है। और वी नो डैट कि जो डायरेक्टर जनरल है FIA का वो किसके बराबर है, IG पुलिस के बराबर है, ठीक है, उसकी जो पावर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा नेक्स्ट है कि सेक्शन 10, ठीक है। अब रिपील का मतलब होता है, हमारे पास हमने पीछे पढ़ा कि हमारे पास स्पेशल पुलिस थी, हमारे पास प्रोविंशियल पुलिस थी, ठीक है, स्पेसिफाइड पुलिस थी, ठीक है। अब वो तीनों जो है वो ख़त्म कर दिए गए, यानी जो स्पेशल पुलिस 1948 के तहत बनी थी और जो प्रोविंशियल पुलिस बनी थी, सूबाई जो पुलिस आई थी, ठीक है, 1861 में, 1900 में नहीं, 1861 के तहत जो आई थी, इन दोनों को जो है वो ख़त्म कर दिया क्या, यानी ये दो कवानीन जो थे वो ख़त्म कर दिए गए। अब जनाब वो तमाम मेंबर्स जो कि स्पेशल पुलिस में थे और जो प्रोविंशियल पुलिस में थे, इसका मतलब ये नहीं था कि अगर हमने इनको फ़ारग कर दिया है तो वो फ़ारिग हो गए हैं, ठीक है, जो रिटायर्ड थे। और इसके अलावा जिनकी रिटायरमेंट के मतलब नहीं डेज़ है थे, यानी कि ईयर्स पड़े हुए थे कि वो अपनी सर्विसेज दे सकते थे, तो उनको 30 दिन का वक़्त दिया गया। जब ये FIA एक्ट आया ना, FIA का जब ये एक्ट आया तो ये जो कवानीन थे, ये जो स्पेशल पुलिस थी, प्रोविंशियल पुलिस थी, इनको ख़त्म कर दिया गया,
ठीक है, इनको ख़त्म कर दिया गया और इनको ये कहा गया कि आप जो है FIA में यहाँ पे इस एजेंसी में जो है वो आ जाएं, अपनी शमूलियत इख्तियार कर लें और आपको इस फैसले के लिए जो है वो 30 दिन, यानी आप 30 दिन हैं आपके पास और आप सोच लें कि आपने जो है वो क्या करना है। वो जो रिटायर्ड हैं वो तो चलो रिटायर्ड है, बट जो जिनकी रिटायरमेंट अभी नहीं थी उनको जो है वो 30 दिन का जो है वो टाइम दिया गया कि आपने जो है वो इसको ज्वाइन करना है। और जिस पोस्ट पर वो थे, ठीक है, यानी वो तमाम मेंबर्स जो कि जिस जिस पोस्ट पर थे उनको वही पोस्ट जो थी वो एलोकेट की गई FIA एजेंसी में। ठीक है, FIA एजेंसी में उनको जो है वो शामिल किया गया और उनको 30 दिन का टाइम दिया गया कि आप जो है वो इस एजेंसी में आ जाएं, शमूलियत इख्तियार कर लें और इनको जो है वो वही ओहदा दिया गया जो कि उनका पिछली पोस्ट जो थी उन पर था। ठीक है, तो अब ज़ाहिर सी बात है, अब वो उनके पास, अब उन्होंने कहाँ जाना था, सर्विसेज तो देनी थी, अपने रिटायरमेंट के जो ईयर्स थे वो पूरे करने थे। तो उन्होंने जो है वो मोस्टली जो मेंबर्स थे वो यहाँ पर उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली थी। ठीक है, अब मेन जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो हमने डिस्कस की हैं, अब ये 15 से 16 MCQs होते हैं। इसमें वो पूछेगा कि जो FIA एक्ट है किस सेक्शन के तहत बनी। सेक्शन 3 के तहत हमें पता है। ठीक है, और इसके सेक्शंस कितने हैं, 10 सेक्शंस हैं, एक शेड्यूल है। इसकी पब्लिकेशन जो ऑफिशियली ऑन गैजेट पर हुई 17 जनवरी 1975 में, ये डेट आपने याद रख लेनी है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपने जो है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ये ईयर याद रखना है, प्रोविंशियल पुलिस जो है किस सेक्शन के तहत और कब जो है ये आया था 1861। ठीक है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कौन बना सकता है, फेडरल गवर्नमेंट बना सकती है। डायरेक्टर जनरल का जो ओहदा है ये किसके बराबर है, IG के बराबर है। ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी MCQs, ऑल पॉसिबल MCQs जो मैंने डिस्कस किए हैं, आपने इनको जो है वो नोट डाउन कर लेना है, लिख लेना है। ठीक है, तो होप सो कि आपको इसकी जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। अब FIA एक्ट जो है ये एक ऐसा ये पार्ट है AD के पेपर में कि इसमें हमें पता होता है कि ये एक कन्फाइंड सिलेबस है और इसमें से पेपर आना है। ठीक है, तो 15 मार्क्स जो हैं FIA में या 16 मार्क्स से जितने भी का ये पेपर आता है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से FIA एक्ट को कर लेना है। इतना मुश्किल नहीं है, इतना बड़ा नहीं है, तो होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी। ठीक है, और मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।